हे गाइस, आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं, जो आपके मन में एक सवाल आ रहा है और आप पूछ रहे हैं कि आखिर फैमिली ने 306 के अंतर्गत क्यों एफआईआर दर्ज की। कि सुशांत की मृत्यु हो जाती है, 60 दिन ले लेती है मुंबई पुलिस और उसके अंदर बेवकूफी बनाती है, सबूतों को मिटाने का प्रयास ही करती है। लेकिन सुशांत के पिताजी जब एफआईआर लिखवाने जाते हैं बिहार पुलिस के पास, तो वहां पे वो 306 में पूरा केस बनवाया जाता है। तो यहां पे ये प्रश्न आप लोगों के मन में है, जिसका जवाब मैं आपको दूंगा और विद एविडेंस कि आखिर क्यों सुशांत की फैमिली, सुशांत के पिताजी ने 306 में एफआईआर दर्ज कराई, ना कि 302 में जो कि मर्डर के लिए है, और 306 जो कि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, यानी कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया है। और अब इसको हम थोड़ा इजीली समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि जब ये पूरा मामला होता है, जब सुशांत की मृत्यु होती है, 60 दिन तक मुंबई पुलिस सारी चीजों को एक तरह से संचालित करती है, यानी कि जो एविडेंस है उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। इसके ऊपर हमने बहुत बार हमारे वीडियोस में बात की है। तो अब आपको पता है कि सुशांत का परिवार जो है, जो 60 दिन तक कोई एक तरह से प्रतिक्रिया नहीं देता है, लेकिन एकाएक सुशांत के पिताजी जाते हैं और एफआईआर दर्ज करवाते हैं, जिनमें 6 लोगों का नाम होता है। रिया शौविक और उनके माता पिता प्रमुख आते हैं। अब यहां पे समझने वाली बात यह है कि ये सब केस किसमें गया, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड में। अब इसका प्रमुख कारण क्या है वो मैं आपको बताता हूं कि परिवार 302 में क्यों नहीं गया और 306 में क्यों गया। तो आपको बताता हूं, विकास सिंह जो कि सुशांत के परिवार को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने आके एक बात कही। अगर आपको नहीं पता तो बता देता हूं कि उन्होंने कहा कि जो सिद्धार्थ पिठानी था, ये उन्होंने स्वयं लाइव टीवी पे बात कही है, जो मैं आपको बता रहा हूं। तो ये जो सिद्धार्थ पिठानी सुशांत सिंह राजपूत के घर पे रहता था, सुशांत की मृत्यु के बाद ये सुशांत के परिवार की मदद कर रहा था। यानी कि 60 दिन तक सुशांत का परिवार क्या कर रहा था, वो लीगल सलाह ले रहा था, जिसके अंदर सिद्धार्थ पिठानी, यानी कि जब हम बात कर रहे थे तब परिवार यही चाह रहा था इस केस को समझना कि यहां पे क्या साजिश रही और उसके हिसाब से कोर्ट जाना। लेकिन यहां पे सिद्धार्थ पिठानी मददगार साबित होने की कोशिश करता है और परिवार का भरोसा जीतता है, ये कहते हुए सारी चीजें कि मैं आपकी मदद करूंगा इस केस में। उसमें यह बताता है कि सुशांत ने सुसाइड किया, यानी कि इसने अपनी आंखों से देखा कि जो बॉडी थी वो पंखे से टंगी हुई थी और मैंने काट के उस कपड़े को काट के सुशांत की बॉडी को नीचे बेड पे लाया। अब यहां पे यही एक गलती हुई, सबसे बड़ी जो गलती हुई परिवार की तरफ से, वो यही हुई कि उन्होंने भरोसा कर लिया सिद्धार्थ पिठानी के ऊपर। और वो क्या रहा कि ये व्यक्ति जो स्वयं हमें इस पूरी साजिश में, जो रिया चक्रवर्ती के कारण ये सारी चीजें रही कि किस तरीके से रिया सुशांत को पागल प्रूफ करना चाह रही थी मानसिक रूप से, कि वो डिप्रेशन में थे, ये सारी चीजें तो एक साजिश के अंतर्गत रहा। और ये कारण बताते हुए सिद्धार्थ पिठानी ने ये भरोसा दिला दिया कि ये मर्डर नहीं है, और इसके बाद केस हो जाता है 306 में। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऑब्वियस सी बात है सोहम भाई आपने कह दिया, लेकिन आप यहां पे जो आर्टिकल देख रहे हैं जिसके अंदर विकास सिंह को कोट किया है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहे थे सुशांत की फैमिली को, खैर अभी नहीं कर रहे हैं अब, क्योंकि ये रिया चक्रवर्ती के समर्थन में बोल चुके हैं और अब ये फैमिली को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, तो अब ये जो भी कहते हैं उसकी वैल्यू नहीं है। लेकिन जब रिप्रेजेंट कर रहे थे, यानी कि ये परिवार की बात आपके समक्ष रख रहे थे, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो उसके अंदर इन्होंने आपको क्या बात कही कि सिद्धार्थ पिठानी के कारण ये जो केस बना 306 का बना, नहीं तो ये 302 का बनना था और सुशांत का मर्डर हुआ है। ये इन्होंने बहुत क्लियरली कहा कि अब जाके बहुत क्लियरली पता लगता है, और सिद्धार्थ पिठानी ने गेम बिगाड़ा। तो आप क्या सिद्धार्थ पिठानी को एक साधारण व्यक्ति समझते हैं? नहीं। देखिए, ये लोग घर पे उपस्थित थे, ये इतने शातिर हैं, ये पूरी की पूरी एक स्ट्रेटेजी रही। जब आपने देखा 60 दिन तक मुंबई पुलिस सारा करती रही, जब लगा परिवार जा सकता है, तो इन्होंने सिद्धार्थ पिठानी को इस तरीके से बैकअप रखा था कि ये किस तरह से प्रभावित करेगा इस केस को। और वो चाहते थे कि अगर ये एक्सट्रीम पे जाए तो 306 में जाए। अब आप समझिए, 306 एक तरह से क्रिमिनल्स की डिमांड है। आप समझ रहे हैं? नहीं समझे तो मैं आपको बता दूं फिर से कि ये जो मर्डर हुआ है, इनकी तरफ से ये परिवार को जो समर्थन दिया जा रहा है, किसके लिए दिया जा रहा है? 306 के लिए। तो अगर ये जो आज बात हो रही है सुशांत सिंह राजपूत के अबेटमेंट ऑफ सुसाइड की,
तो क्रिमिनल्स ही ये चाह रहे हैं, यानी कि ये जो 306 में गई, क्रिमिनल्स चाहते थे 306 में जाए, लेकिन 302 में नहीं लगे। ये सबसे अहम है कि वो कैसे डाइवर्ट करने में सफल रहे। अब अगर सीबीआई 306 के अंदर इस केस को आगे लेके जाती है तो क्रिमिनल्स तो चाहते ही यही है, उनकी पूरी स्ट्रेटेजी यही थी। लेकिन अगर सीबीआई इसको 302 में करती है, जो कि करना ही है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है मर्डर है और यहां पे ये मर्डर में जाएगा तो 302 बनना ही है, तो 302 में जब करती है तो क्रिमिनल्स के लिए दिक्कत है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है 302 की मांग करना। ये जो सीबीआई का बोलना भी जरूरी है ना, 302 में जरूरी है, ना कि 306 में। आप समझिए, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड नहीं, ये 302। यहां पे मेन मास्टरमाइंड क्रिमिनल रिया चक्रवर्ती नहीं, मेन मास्टरमाइंड प्रमुख व्यक्ति वो चाहिए। ये जरूरी है दोस्तों। आई होप आप समझ पाए होंगे। और ये जो वीडियो था ये बेसिकली उन लोगों को जवाब था, क्योंकि इस तरह का जो लोग बात कर रहे हैं कि भाई 306 में फैमिली क्यों गई, मीतू ने 50 फोटोज ली, उनके परिवार में लॉयर है, डॉक्टर है, ये सारी चीजें हैं, उसके बाद भी इतनी बड़ी चूक कर दी। कुछ लोग कह रहे फैमिली खुद इन्वॉल्व है। तो यहां पे मैं आपको एक क्लैरिटी रखना चाह रहा था ओपनली पर्सपेक्टिव से, मेरा ओपिनियन इसके ऊपर कि मैंने जिस तरह से इस केस को अब तक देखा है, और जो लोग कह रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत जीवित है, ये गलत जानकारी है, विदाउट एनी फैक्ट्स है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इसलिए इस बात पे भरोसा कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि तुम भैया नहीं चाहते सुशांत जीवित हो, अगर कोई कह रहा है सुशांत जीवित है तो तुम्हें क्यों दिक्कत हो रही है? मुझे दिक्कत इससे नहीं है, मुझे दिक्कत झूठ से है। आप ये कहना चाह रहे हैं आज के समय में कि सुशांत सिंह राजपूत जीवित है, यानी कि हम जिन क्रिमिनल्स को सजा दिलाने की बात कर रहे हैं वो सजा तो तभी आप दिलवा पाएंगे ना जब सुशांत की मृत्यु हुई होगी, मर्डर हुआ होगा। अगर आप कहते हैं मर्डर ही नहीं हुआ, वो जीवित हैं, तो फिर किसको सजा दिलवाने की आप बात कर रहे हो? तो ये बहुत जरूरी पॉइंट्स हैं जिसको हमें समझना पड़ेगा। और अगर आप इस पॉइंट्स को दरकिनार करते हो, इन पॉइंट्स को नहीं मैटर रखते हो, इनको नहीं देखते हो सही से, तो फिर आप यही कहोगे कि सुशांत सिंह राजपूत जीवित है, क्योंकि आपका मन ये सुनना चाहता है और आप वास्तविक जीवन से अपने आप को काटने का प्रयास कर रहे हो। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग सत्य की बात करें, सत्य के ऊपर चले, और यहां पे जो हम कह रहे हैं कि 302 इसको लगाने की आप बात करिए, ना कि सुशांत जीवित है और इस केस को तबाह करने की कोशिश करिए। बाकी हाँ, मैं कहूंगा परिवार की तरफ से बहुत बड़ी गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है। अगर वो स्टार्टिंग में इस तरह से सिद्धार्थ पिठानी के द्वारा बेवकूफ बनाए जाने पर अगर उसकी बातों में नहीं आते तो आज ये केस 302 का होता। तो ये मैं बिल्कुल एग्री करता हूं आपकी बात से कि हाँ, परिवार ने बहुत बड़ी गलती की और इस केस को बहुत गंभीर, मतलब मैं एक्चुअल में कहना चाहूंगा उन्होंने बहुत ज्यादा इसको उस तरह से नहीं लिया कि यहां पे बहुत बड़ी साजिश हो सकती है। अगर ये लेते तो इस लेवल पे चीज नहीं जाती कि 306 जैसी गलती कर देते, इतनी चीज होनी गई। क्योंकि जब पब्लिक चीख चीख के कह रही थी तो आपने थॉरोली इस चीज को नहीं लिया और सिद्धार्थ पिठानी के ऊपर भरोसा करके 306 लगा दी। बहुत बड़ी चूक है, बहुत बड़ी गलती, और यहां पे गलती वकील की भी सबसे बड़ी है। क्यों? देख लो, विकास सिंह ने, क्योंकि लीगली इस चीज को समझने के लिए विकास सिंह की आवश्यकता थी और उन्होंने बहुत इजीली ब्लाइंडली इस केस को, मतलब मैं एक्चुअल में कहूंगा लाइटली अगर इस केस को किसी ने स्टार्टिंग में लिया तो वो विकास सिंह थे, कि उन्होंने बहुत लाइटली लेते हुए पूरा 306 में कर दिया, आनंद फानन में सारी चीजें, और ये बहुत गलत रहा। चलिए, इस वीडियो में इतना ही है। आई होप आप इस वीडियो को समझ पाए होंगे। मैंने सरल शब्दों में समझाने की कोशिश की, तो और लोगों तक इसको शेयर कर दो जिससे सरल शब्दों में वो समझ पाए, और आगे आप जरूर से इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।